दैत्यों की महान नगरी की ये दुर्दशा, इस समृद्ध पाताल लोक में ऐसी अव्यवस्था, दुर्गंध के मारे यहाँ श्वास लेना भी असंभव है। हे शिव शंकर, दैत्यों पर कृपा कर, कृपा कर। महाबली दुर्गम, तुम्हारा विशाल शरीर और उसमें छिपी अतुलित शक्ति का अनुमान लगाकर मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि भगवान शिव शंकर मुझ पर कृपालु हैं। जाग दुर्गम जाग, यदि आज भी तू सोया रहा तो दैत्य संस्कृति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जाग दुर्गम जाग, जाग दुर्गम जाग। जय शिव शंकर, मेरी मंत्र सिद्ध सेना उपस्थित हो। जाओ, दुर्गम को जगाओ। जागो हे दैत्यराज जागो, 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 जागो हे दैत्यराज उतारी।
मदिरा। सहस्त्र दैत्यों की मदिरा अकेली ही डकार गया। पृथ्वी लोक पर जितने मनुष्य हैं, उनके 10 दिन का भोजन एक बार में खा गया। महीनों की मदिरा एक घूंट में डकार गया। सुंदर, अति सुंदर। इस मंत्र सिद्ध जल का प्रयोग किसी सोए हुए व्यक्ति पर नहीं किया जाता, किंतु मेरे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। कौन हो तुम और मेरी निद्रा में बाधा डालने का साहस कैसे किया तुमने? हे मूर्ख, मैं तुम दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य हूँ। मुझे नहीं पहचानते? शुक्राचार्य? ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, किंतु इस समय मुझे निद्रा आ रही है। जाएं, कहीं और जाके अपना गुरुत्व दिखाएं। दुर्गम, इसी समय मेरे साथ पृथ्वी लोक चल। मैं तुझे तीनों लोकों का सम्राट बना दूंगा। नींद में जो जो स्वप्न तूने देखे हैं, उन्हें मैं सच करा दूंगा। चल इसी समय मेरे साथ। दुर्गम के लिए तीनों लोकों के साम्राज्य से भी बड़ी है उसकी निद्रा। मुझे सोने दो शुक्राचार्य, मुझे सोने दो। मेरी आज्ञा न मानकर तू मेरे कोप का भाजन बन जाएगा दुर्गम। ओम नमः शिवाय। हवन कुंड से बाहर आओ दुर्गम। सामान्य रूप में हमारे सम्मुख आओ। दैत्य गुरु, क्या इच्छा है तुम्हारी? इच्छा तो बहुत है। कहो। दुर्गम, मेरे अनंत प्रयासों से अब तुम पूरी तरह जाग गए हो। तुम एक महाबली, पराक्रमी, भयानक और विकराल योद्धा हो। तुम्हें महान माता दीदी की सौगंध कि तुम दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करो। माता दीदी? दुर्गम, तुम सत्य में दुर्गम हो। तुम्हारे मन तक पहुंचना कठिन है, किंतु अब तुम पूरी तरह सचेत हो। हाँ, दैत्य माता दीदी का नाम सुनकर मैं पूर्ण रूप से सचेत हूँ। हाँ दुर्गम, तुम उसी महान माता दीदी की संतान हो, दैत्यों के वंशज हो। अब सुना बहुत हुआ। अब तुम जागकर कुछ ऐसे महान कार्य करो कि तीनों लोकों पर दैत्य संस्कृति का साम्राज्य स्थापित हो। दैत्य शत्रु अपने दुष्कर्मों से समाप्त हो जाए। दैत्य शत्रु? कौन है वो दैत्य शत्रु? आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं अभी उसको मुंह में डालकर निगल जाता हूँ। दुर्गम, इतने उत्तेजित न हो। दैत्य शत्रु को निर्बल न समझो। उन्हें निकलने का उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तब तुम दैत्यों के सम्राट बनकर तीनों लोकों पर दैत्य संस्कृति का साम्राज्य स्थापित करोगे। दैत्य गुरु, अब आपकी वार्ता पूर्ण रूप से मेरी समझ में आ रही है।
बहुत सो लिया, अब वही करूंगा जो आप कहेंगे। हाँ दुर्गा। नारायण नारायण। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य पातालवासी भयानक दैत्य दुर्गम को मनाने में सफल हो ही गए। नारायण नारायण। उन्होंने दैत्य दुर्गम को विश्व विजयी बनाने का स्वप्न दिखाकर उन्मत्त कर ही दिया। ये समाचार भगवान भोलेनाथ को देना ही होगा ना। क्या बात है सखी वीणा देवी, आज आपने नारद का संग क्यों त्याग दिया? आपकी संगत का त्याग न करूं तो क्या करूं देव ऋषि? मैं कुछ समझा नहीं सखी वीणा देवी। आपका संग पाकर नारद सदैव गर्व की अनुभूति करता है मनमोहिनी। गर्व की अनुभूति करने वाले को दूसरे का दुख दिखाई नहीं पड़ता। दुख? किसका दुख मनमोहिनी सखी? मेरा दुख। आपका दुख? हाँ, मेरा दुख। क्या देवऋषि नारद का कार्य मात्र समाचारों का आदान प्रदान करना भर है? हाँ देवर्षि नारद, क्या आपके पास अपने प्रिय सखी वीणा देवी एवं प्रिय मित्र खड़ताल के लिए एक क्षण का भी समय है? देवऋषि, क्या आप अपने महान पद की गरिमा भूलकर मात्र संदेशवाहक बनने के इच्छुक हैं? नहीं नहीं वीणा देवी, मैं तो समाचार। हाँ हाँ बोलिए। क्या देवर्षि नारद संदेशों के इधर उधर पहुंचाने के अतिरिक्त अपना एक भी कार्य बता सकते हैं? किंतु इन समाचारों में जगत का कल्याण छिपा हुआ है। क्या ये सब भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाना अनुचित है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है देवऋषि। यदि आपको संदेशों के आदान प्रदान में उलझे रहना है तो हमारा त्याग क्यों नहीं कर देते संदेशवाहक नारद जी? क्या क्या कहा? संदेशवाहक नारद जी? हाँ हाँ, अब केवल आपके सखा सखी ही नहीं, सारा संसार इसी नाम से संबोधित करेगा। नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में नारद अपने स्वभाव का अविलंब परित्याग कर देवऋषि पद की गरिमा के साथ ही जीवन जिएगा। आप दोनों का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मित्रों। आप दोनों ने मुझे सत्य का ज्ञान करवाकर देवऋषि पद की गरिमा की रक्षा की है। भविष्य में देवऋषि नारद समाचारों को इधर उधर करने का काम कदापि नहीं करेगा। देवर्षि नारद किसी के अनुचर थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, देवऋषि पद मैंने किसी की कृपा से नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ से पाया है। भोलेनाथ, आप यहाँ इस समय? हमें देखकर आश्चर्य हुआ नारद। तुम क्या समझते हो कि यदि तुम संदेश नहीं पहुंचाओगे तो हमें सूचना नहीं मिलेगी? नहीं नहीं भोलेनाथ, भला मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? नारद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। अहंकार किसी भी प्राणी को अपने वश में ठीक इसी प्रकार जकड़ लेता है। अहंकार? हाँ नारद, जिस व्यक्ति को अहंकार जकड़ने का इच्छुक हो जाता है तो सर्वप्रथम उसके स्वार्थी मित्रों के हृदय में बैठकर उस व्यक्ति को उसकी उपयोगिता का आभास करवाता है। भोलेनाथ। हाँ ना, तदोपरांत उसके वही स्वार्थी मित्र उसकी उचित अनुचित प्रशंसा का बखान करते हैं। प्रशंसा का भाव ज्यों-ज्यों व्यक्ति को अच्छा लगता है त्यों-त्यों वो अहंकार के भ्रम में उलझता जाता है। आप मुझ पर सदैव कृपालु रहे भोलेनाथ। अहंकार के महासागर से इस दीनहीन नारद की रक्षा करे भोलेनाथ। नारद, तुम हमें बहुत प्रिय हो, परंतु इतना भी नहीं जानते कि हम अहंकार का भोजन करते हैं। अहंकार को बचाने में ही हमें आनंद प्राप्त होता है। प्रभु, भक्तवत्सल, परमेश्वर, मेरे अहंकार का भी भोजन करें। प्रायः हम अहंकार में उलझे व्यक्ति का शीघ्र उपचार नहीं करते, उसे भटकने देते।
शिखर पर पहुंचा उसका अहंकार स्वयं उसके सर्वनाश का कारण बन जाता और तब हमारा प्रचंड क्रोध उस शिखर पर पहुंचे अहंकारी का भोग लगाता। किंतु 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 क्या भोलेनाथ? तुम हमारे प्रिय और परम भक्त हो ना, तुम अहंकार के भ्रम में उलझो, यह हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। सर्वेश्वर, आपने इस दीनहीन नारद की लाज रख ली। मैं इसी क्षण अपने दोनों स्वार्थी मित्रों का परित्याग कर। नहीं नारद, इनकी विश्वसनीयता पर संदेह न करो। किंतु प्रभु, इन दोनों ने ही तो। जानता हूं, किंतु इसमें दोष इनका नहीं, तुम्हारा है। मेरा? हाँ नारद, तुम्हारा। यदि तुम अपने मित्रों को पीड़ा पहुंचाओगे तो उनके हृदय में उठने वाली व्यथा का लाभ अहंकार उठाएगा ही। भोलेनाथ, मैंने ये पीड़ा पहुंचाई? तनिक विचार करके बताओ नारद कि तुमने इन पर कब से कोई मधुर राग नहीं छेड़ा है। इन्हें तुम्हारे संग की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं क्या करूं भोलेनाथ? जगत कल्याण के दायित्व से मेरे पास एक क्षण भी शेष नहीं बचता है। इसका भी उपचार हमारे पास है। सुनिए वीणा देवी। जी भोलेनाथ। और खड़ताल जी आप। जी भोलेनाथ। आने वाले त्रेता युग में जब 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तो उनकी संगीत विद्या के गुरु नारद नियुक्त किए जाएंगे। हनुमान शिक्षा के मध्य नारद आप दोनों का भरपूर प्रयोग करके आप दोनों को तृप्त कर देंगे। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपने मेरे अहंकार का भोजन कर और मेरे मित्रों का संग स्थायी करवाकर मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है। नारद, तुम सदैव हमें संसार भर के संदेश सुनाने के लिए आतुर रहते हो। समाचारों को रोचक बनाने के लिए नए नए नाटकों की रचना भी करते हो। तुम्हारा अभिनय हमें प्रिय है भक्त, वैसे ही बने रहो। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। नारद, तुम्हें हमारा एक कार्य संपन्न करना है। आज्ञा करे भोलेनाथ। किंतु उससे पहले एक नए समाचार का ज्ञान हम तुम्हें करवा दें। समाचार? जिसको जानने का उद्वेलन विगत बहुत समय से तुम्हें व्यग्र कर रहा है। तुम यही जानने के इच्छुक हो कि यह दुर्गम किस सीमा तक पहुंचेगा। हाँ भोलेनाथ। तो सुनो ना, यह दुर्गम वहां तक पहुंचेगा जहां आज तक कोई दैत्य नहीं पहुंचा। अभी इतना ही समझ लो। इसके आगे की कथा जानने के लिए नया नाटक न करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, अब आप अपने इस अनुचर को कार्य की आज्ञा दें। दुर्गम की पृथ्वी लोक पर प्रकट होने की सूचना अपनी शैली में देवी पार्वती तक पहुंचा देना और यह भी बता देना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गणेश इनमें से कोई भी दुर्गम का वध नहीं कर पाएगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम गुरुदेव। दैत्य गुरु, इस आश्रम में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अब आप सब आचार विचार छोड़कर मुझे आदेश दें कि मुझे करना क्या है। इतने अधीर मत बनो दुर्गम। गुरुदेव, जीवन के इतने वर्ष मैंने गहन निद्रा में व्यतीत कर दिए हैं और अधीर न बनूं तो क्या करूं? जब जागृत हुए तभी भोर। अब मैं पूर्ण रूप से जागृत हो चुका हूं गुरुदेव, और मेरी आयु भी तरुणाई छोड़ प्रचंड युवक का रूप धारण कर चुकी है। तो सुनो दुर्गम, तुम अपनी शक्ति सृजन के लिए तपस्या प्रारंभ करो।
तपस्या? ये क्या होती है दैत्य गुरु? संसार की समस्त शक्तियां महाशक्तियों से तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ये महाशक्ति क्या है गुरुदेव? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब मुझे क्या देंगे? दुर्गम, ये शक्तियां सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि का संहार करती हैं। इन महाशक्तियों को अपनी तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करके तुम इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है दैत्य गुरु? तुम्हारे पूर्वज इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अखंड तप करके महाशक्तियों से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, किंतु उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान ही ऐसे मांगे कि उनका सर्वनाश संभव था। फिर मेरे भविष्य का क्या होगा दैत्य गुरु? विशाल काय शरीर के स्वामी दुर्गम, तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो न केवल दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, अपितु अनंत काल तक तुम तीनों लोकों के सम्राट बनकर सुख और ऐश्वर्य भोगोगे। तो वो मार्ग मुझे अति शीघ्र बताएं दैत्य गुरु। सुनो, तुम किसी एकांत पर्वतीय प्रदेश में जाकर ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या तब तक करोगे जब तक ब्रह्मा जी स्वयं आकर तुम्हें वरदान देने के लिए विवश न हो। परंतु ब्रह्मा की ही क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य अटल है। दैत्य गुरु, यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो मैं उनसे क्या मांगूंगा? दुर्गम, तुम ब्रह्मा जी से मात्र 2 वरदान मांगोगे। पहला, वो चारों वेद तुम्हें प्रदान कर दे। दूसरा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात तीनों महाशक्तियों में से तुम्हारा कोई भी वध न कर सके। चारों वेद अर्थात मात्र ज्ञान की पुस्तकें, इन्हें पाकर मेरा क्या लाभ होगा? दैत्य गुरु, क्यों न मैं उनसे अमरता और अतुल बल का वरदान मांगूं? दुर्गम, तुम्हारे पूर्वज भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के स्थान पर मुझे ही परामर्श देने लगे, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए। किंतु दैत्य गुरु, दुर्गम, मेरे बताए मार्ग पर संदेह मत करो। तुम्हारा परिचय अभी वेद शक्ति से नहीं है। वेद मात्र ग्रंथ और पुस्तक नहीं है। तो क्या है दैत्य गुरु? वेद नियति और प्रकृति के गूढ़तम रहस्यमयी शक्तियों के केंद्र हैं। देवगण वेदों के श्लोकों द्वारा दी जाने वाली आहुतियों से शक्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा दैत्य गुरु। हाँ दुर्गम, जब वेदों के स्वामी तुम बन जाओगे तो समस्त आहुतियां तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगी। वेद शक्ति के कारण समस्त ग्रह नक्षत्र तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अच्छा दैत्य गुरु। हाँ दुर्गम, तुम्हारी इच्छा से समस्त ब्रह्मांड को क्रियाशील बनाए रखने वाला ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार में परिवर्तित हो जाएगा। तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे सम्मुख विवश हो जाएगा। हाँ दैत्य गुरु, मैं ब्रह्मा को अपने तपोबल से चारों वेद देने पर विवश कर दूंगा। मैं जानता हूं दुर्गम, ब्रह्मा जी तुम्हें इतनी सरलता से वेद प्रदान नहीं करेंगे। तब मुझे क्या करना होगा? एक तो अपने इच्छित वरदान को प्राप्त करने के लिए अटल रहना, उनके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना। और दूसरा? दूसरा, तुम अपने तपोबल से अग्नि प्रज्वलित करो, जिसकी ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी चर्चा करे। इससे क्या होगा दैत्य गुरु? तुम्हारी चर्चा शीघ्र ही महाशक्तियों तक पहुंचेगी और महाशक्तियां अपने भक्तों और पीड़ितों की रक्षा हेतु शीघ्र प्रकट हो जाती है। कहीं इससे उनकी क्रोधाग्नि ना भड़क उठे। उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी दुर्गम। क्यों? क्योंकि तपस्यारत व्यक्ति का संहार न करने का निर्देश वेद ही देते हैं और महाशक्तियां वेदों के ज्ञान का उल्लंघन नहीं करते। ठीक है दैत्य गुरु, अब मैं आपके बताए दोनों वरदान लेकर ही वापस आऊंगा। ठहरो दुर्गम, तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे ये विश्वास दिला रहा है कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल होगे। चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा की भांति तुम्हें 4 हाथों की आवश्यकता होगी। मैं अपनी सिद्ध मंत्र शक्ति से तुम्हें 2 और हाथ प्रदान करता हूं।
ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य माता दीदी की जय, दैत्य जाति की जय। देवराज, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ वरुण देव, मैं भी इस दुर्गम की चार भुजाएं देख रहा हूं। समझ में नहीं आता कि ये शुक्राचार्य की किस कूटनीति का संकेत दे रही है। आपने अक्षरशः सत्य कहा देवराज। इसकी चार भुजाओं के पीछे अवश्य ही शुक्राचार्य की कोई कुटिल बुद्धि होगी। किंतु वो क्या हो सकती है? ओम ब्रह्मणे नमः। देवगण, मैं देख रहा हूं कि आप दिन प्रतिदिन स्वर्ग की सतर्कता के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? यही पवन देव, कि आप 24 प्रहर वायु बनकर पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। क्या आपके वायु स्वरूप ने दुर्गम की दो नई भुजाओं का रहस्य अनुभव नहीं किया? और अग्निदेव, आप तो सदैव दैत्य गुरु के यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहते हैं। क्या आपको भी इन भुजाओं का रहस्य नहीं मालूम? क्या ये देव राजेंद्र आप सभी पर विश्वास करना समाप्त कर दे? क्षमा करें देवराजेंद्र, आप हमारे कार्यों की नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात अग्नि का कार्य है प्रज्वलित होकर चेतना का संचार करना और संसार के प्रदूषण को समाप्त करना। वायु का कार्य है प्राणवायु बनकर जीवन स्थिर करना और वरुण का कार्य है जल से त्रसित प्राणियों को तृप्त करना। सृष्टि कल्याण के कार्यों में हम सब निरंतर लगे रहते हैं, किंतु यदि आपकी इच्छा है कि हम आपकी सत्ता के लिए गुप्तचरी का कार्य करें तो यह संभव है। अग्निदेव, आपका स्वभाव उग्र है, किंतु आपको यह सदैव स्मरण रखना होगा कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं। मैं उस मर्यादा का सम्मान सदैव करता हूं देवराज, किंतु आपकी हमसे अपेक्षा जब स्तर से नीचे गिर जाती है तो हम विवश हो जाते हैं। क्षमा करें देवराज, इस विषय को यहीं पर विराम देकर महाशक्तिशाली दुर्गम की नई दो भुजाओं पर विचार करें तो उचित होगा। आप संभवतः ठीक ही कह रहे हैं। यदि देवर्षि नारद यहाँ होते तो हमारी समस्या का समाधान अवश्य ही हो जाता। निस्संदेह देवऋषि नारद के समक्ष यह रहस्य नहीं रह गया होगा। देवगण, हमें तो एक ही विकल्प दिखाई पड़ता है। कौन सा विकल्प देवराज? हमें परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलकर इन दो नई भुजाओं के रहस्य को पूछना होगा। हमारी समस्या का समाधान वे ही करेंगे।